प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ा कि सॉइल क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मेशंस होता है और कितने तरीके के सॉइल आपके होते हैं, इसके बारे में हमने जो है चर्चा किया। डिटेल में आपको जो है मैंने बताया। उम्मीद करते हैं कि वो लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या होता है और कहाँ कहाँ उसका यूज होता है ना, फील्ड प्रॉब्लम क्या होता है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग का जिसमें हम लोग बिहेवियर ऑफ अर्थ मटेरियल सच एज सॉइल और रॉक के बारे में पढ़ते हैं। It focuses on understanding the properties and mechanics of these materials to design and construct stable or sustainable infrastructure. Geotechnical engineers analyze the physical and chemical properties of soil and rock, or assess their interaction with structures and ensure that foundation, earthwork, and other subsurface elements are safe and stable. क्या होता है? सेफ और स्टेबल होता है। यूजेज अगर बात किया जाए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का क्या यूजेज होता है, तो फाउंडेशन डिज़ाइन में जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का रोल होता है, जिसमें डिज़ाइनिंग फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग्स, ब्रिज, टावर्स और अदर स्ट्रक्चर्स। इंजीनियर्स क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को और इंश्योर करते हैं फाउंडेशंस को कैन सपोर्ट द स्ट्रक्चर विदाउट एक्सेस सेटलमेंट और फेलुअर। मतलब बिना कोई एक्सेस सेटलमेंट के या बिना फेलुअर के स्ट्रक्चर जो है का लोड फाउंडेशन जो है सह सके, उसका हम लोग जो है इवेल्युएशन करते हैं लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से। दूसरा है स्लोप स्टेबिलिटी। जो जियो टेक्निकल इंजीनियर्स होते हैं वो असेस करते हैं एंड डिज़ाइन करते हैं सेफ स्लोप फॉर हिल साइड्स, हाईवे, रेलवे और अर्थ डैम टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड और स्लोप फेलुअर, है ना। स्लोप फेलुअर या लैंडस्लाइड को रोकने के लिए प्रॉपर तरीके से असेसिंग करना और डिज़ाइन करना, ताकि हमारा किसी तरीके का स्लोप फेलुअर या लैंडस्लाइड ना हो। Geotechnical engineers analyze slope stability and design retaining wall, drainage system, enforcement to enhance stability. Earthwork and excavation. Earthworks and excavations. During constructions, geotechnical engineering helps in the excavation and grading of large areas. This includes designing safe and effective methods for digging, transporting, and compact soil for roadway, embankments, and dam. इसके अलावा टनल्स एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स में भी जो है जियो टेक्निकल्स इंजीनियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी ऑफ टनल और अंडरग्राउंड फैसिलिटी को। इसके अलावा आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है वो सीस्मिक रिस्क ऑफ एरिया और डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर्स को टू विदस्टैंड अर्थक्वेक फोर्स। मतलब अर्थक्वेक जब आएगा तो कितना फोर्स अप्लाई होगा उसको कंसीडर करते हुए। This involves soil liquefaction analysis, which assess the risk of a soil turning into liquid like a state during seismic activities. Environmental protections, तो geotechnical engineers also involved in designing waste disposal sites such as landfills, analyze the analyzing the interaction between soil and waste material. They also ensure that contaminants do not seep into groundwater और सराउंडिंग एरिया। ये भी इंश्योर कर किया जाता है कि भाई ज़्यादा सीप ना करे हमारा कंटामिनेंट्स इनटू ग्राउंड वाटर या सराउंडिंग एरिया में। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग
एंड डैम। इसमें जो जियो टेक्निकल इंजीनियर्स होते हैं वो इवेल्युएट करते हैं सॉइल के परमेबिलिटी और कॉम्पैक्शन को, ताकि जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनाएंगे उस पे ज़्यादा वाटर प्रेशर या किसी तरीके का फेलुअर जो है हमें ना देखने को मिले। इसके अलावा ग्राउंड इम्प्रूवमेंट, ऑब्वियसली जो जियो टेक्निकल इंजीनियर्स होते हैं वो कई सारे टेक्निक यूज़ करते हैं। अगर पुअर सॉइल कंडीशंस है तो उसको अच्छा बनाने के लिए, जैसे कॉम्पैक्शन, सॉइल स्टेबलाइजेशंस और यूज ऑफ जियोसिंथेटिक्स कैन इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल टू सपोर्ट स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, कई बार आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है कि डिफरेंस बताओ रेसिड्यूअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में। तो मैंने आपको तो पिछले वीडियो में बताया था कि रेसिड्यूअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है, लेकिन अगर सेमेस्टर में पूछ दिया कि डिफरेंस बताओ कि रेसिड्यूअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने तो सिर्फ समझाया था, बताया था, थोड़ा शॉर्ट में बता दिया था। लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या-क्या डिफरेंसेस आपका जो है दिया गया है। तो पहला डिफिनेशन, सॉइल फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक इन अ प्लेस। रेसिडुअल सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, सॉइल दैट इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय नेचुरल एजेंट्स। लोकेशन जो होता है रेसिडुअल सॉइल का वो डायरेक्टली एबव इट्स पेरेंट रॉक। ट्रांसपोर्टेड सॉइल फाउंड फार फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक सोर्स। फॉर्म्ड होता है इन सीटू थ्रू वेदरिंग, यानी मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग के कारण से। ट्रांसपोर्टेड सॉइल ये फॉर्म होता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशंस बाय वाटर, विंड, आइस और ग्रेविटी। टाइप्स ऑफ रेसिडुअल सॉइल जो होता है, नॉट ट्रांसपोर्टेड रिमेन एट इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, बट ट्रांसपोर्टेड सॉइल ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिवर के द्वारा तो उसको एलुवियल कहते हैं, विंड के द्वारा एओलिन कहते हैं, ग्लेशियर के द्वारा ग्लेशियल कहते हैं, ग्रेविटी के द्वारा क्लूवियल कहते हैं। तो मतलब किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ या एजेंट, किस तरीके का एजेंट से ट्रांसपोर्टेशन हुआ सॉइल का, उसके बेसिस पे सॉइल का टाइप्स जो है यहाँ पे होता है। Residual soil may show gradual transition between rock and soil layer, but transported soil shows distinct layer, often depending on the transported या ट्रांसपोर्टेशन एजेंट। जो रेसिडुअल सॉइल होता है रिटेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट रॉक इंक्लूडिंग मिनरल्स एंड ग्रेन साइज, बट ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होता है वो हमारा जो कंपोजिशंस होता है मे वेरी एज इट मिक्सेज विद अदर मटेरियल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए आपका रेसिडुअल सॉइल का, तो लेटेराइट सॉइल जो कि फॉर्म होता है फ्रॉम बेसाल्ट। वही अगर बात किया जाए ट्रांसपोर्टेड सॉइल का, तो एलुवियल सॉइल जो कि डिपॉजिटेड होता है बाय रिवर्स के द्वारा। जो हमारा रेसिडुअल सॉइल है मे बी मोर स्टेबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इज एंड हैज़ नॉट मूव्ड, क्योंकि ये मूव नहीं होता है। बट जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है वो मोर स्टेबल हो भी सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है, जो कि डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशंस किस तरीके का है। तो ये डिफरेंस जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे एक ऐसा भी क्वेश्चन आपका सेमेस्टर में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द मेजर ग्रुप्स और सॉइल डिपॉजिट इन इंडिया। तो देखो, अगर एलुवियल सॉइल के बारे में बात किया जाए तो एलुवियल सॉइल जो है फाउंड एक्सटेंसिवली इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन, यानी नॉर्दर्न प्लेन में एंड कोस्टल रीजन्स में एलुवियल सॉइल जो है देखने को मिलता है। एलुवियल सॉइल आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेल, सैंड और क्ले, जो कि ब्राउट किया जाता है बाय रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र और देयर ट्रिब्यूटरीज। जो एलुवियल सॉइल्स होते हैं रिच इन पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम, बट जनरली पुअर इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। दे आर हाईली फर्टाइल, आइडियल फॉर क्रॉप लाइक wheat, राइस एंड सुगर केन। टाइप्स बात किया जाए तो खादर एंड भांगर। खादर, न्यू एलुवियम फाउंड नियर रिवर बेड एंड ओल्ड एलुवियम फाउंड फार्दर फ्रॉम रिवर। तो खादर और भांगर दो तरीके का एलुवियल सॉइल जो है देखने को मिलता है। वही अगर बात किया जाए ब्लैक सॉइल, जिसको
रेगूर सॉइल भी कहते हैं। ये आपका डोमिनेंटली फाउंड मतलब पाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू कवरिंग पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे आपका जो है ब्लैक सॉइल या रेगूर सॉइल आपका मिलता है। फॉर्म्ड होता है मतलब डिराइव्ड होता है फ्रॉम वोल्केनिक रॉक यानी बेसाल्ट एंड नोन फॉर देयर हाई क्ले कंटेंट। उसमें जो है क्ले कंटेंट जो होता है हाई होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात किया जाए तो ब्लैक सॉइल हैव हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी एंड रिच इन आयरन, lime, calcium, magnesium, aluminium, and lack of nitrogen and phosphorus. They are ideal for growing cotton, hence called cotton soil। है ना, यहाँ पे जो है कॉटन ज़्यादा ग्रो होता है, उसके लिए ज़्यादा आइडियल क्रॉप होता है कॉटन। तो इसलिए जो है रेगुर सॉइल या ब्लैक सॉइल को हम लोग जो है कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसलिए कई बार आप देखे होंगे कि ब्लैक कॉटन सॉइल डायरेक्ट बोल दिया जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, है ना, या ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल सेम है आपका। उसके बाद है आपका यहाँ पे रेड सॉइल। क्या है? रेड सॉइल। ये पाया जाता है तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये फॉर्म होता है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक से, जो कि पार्टिकुलरली ग्रेनाइट्स, जिनेसिस एंड क्वार्जाइट्स। ये रिच होता है, जो रेड सॉइल होता है रिच इन आयरन, यानी गिविंग देम अ रेडिश कलर बट पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। दे आर मोर फर्टाइल व्हेन सप्लीमेंटेड विद प्रॉपर फर्टिलाइजर्स। अगर प्रॉपर फर्टिलाइजर्स दिया जाए तो वो ज़्यादा फर्टाइल होता है। वाटर मैनेजमेंट भी इसमें अच्छा होता है। इसके बाद आपका आता है लैटेराइट सॉइल। ये पाया जाता है आपका उस एरिया में जहाँ पे रेनफॉल या टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम। ये जो सॉइल होता है ये फॉर्म होता है थ्रू इंटेंस लीचिंग अंडर tropical conditions which removes silicates and leaves behind iron and aluminum oxides। जो लेटराइट सॉइल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, लो फर्टिलिटी होता है। दे आर गुड फॉर क्रॉप्स लाइक कैस्क्यू, नट्स, टी, कॉफ़ी वेन ट्रीटेड विद मैन्योर्स। है ना, जब मतलब खाद वगैरह अच्छे से उसको देंगे, ट्रीट करेंगे, तब वो हमारा क्रॉप ग्रो हो सकता है, जैसे कैस्क्यू, नट्स, टी, कॉफ़ी, ये सारे। डिज़र्ट सॉइल। डिज़र्ट सॉइल जो है ये पाया जाता है आपका इन एरिड और सेमी एरिड रीजन, जैसे राजस्थान, गुजरात, पार्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। ये जो डिज़र्ट सॉइल होता है ये फॉर्म होता है बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन एरिड रीजन्स और कैरेक्टराइज्ड बाय सैंडी टेक्सचर्स। डिज़र्ट सॉइल जो होता है लो ऑर्गेनिक मैटर्स होता है और रिच इन सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, बट दे आर पुअर इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। है ना, मतलब ह्यूमस मतलब पानी की मात्रा कम होती है और नाइट्रोजन भी उसमें नहीं होता है। विद इरिगेशन क्रॉप लाइक मिलेट, बरले, पल्सेस कैन बी ग्रोन। अगर प्रॉपर इरिगेशन हम लोग प्रोवाइड करें तो उस कंडीशंस में हम लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो सॉइल का टाइप्स है वो है ग्रुप है माउंटेन सॉइल, जिसको फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। ये जनरली हिली एरियाज या माउंटेनियस रीजन्स में होता है, जैसे हिमालयज, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। ये जो माउंटेन सॉइल्स होते हैं ये फॉर्म होता है बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स अंडर फॉरेस्ट कवर विच आर फर्दर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। जो माउंटेन सॉइल्स होते हैं रिच इन ऑर्गेनिक मैटर बट वे वेरी इन टेक्सचर्स एंड फर्टिलिटी। लेकिन जो टेक्सचर्स होता है या जो फर्टिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इन वैली दे आर फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स वगैरह के लिए आपका होता है। तो यहाँ तक जो है आपको मैंने बताया, और ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स। ये पाया जाता है इन एरिड और सेमी एरिड रीजन्स लाइक पार्ट ऑफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एज वेल एज कोस्टल रीजन्स।
ये जो सलाइन और अल्कलाइन सॉइल्स होते हैं ये फॉर्म होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन पुअर ड्रेन्ड रीजन्स एंड एरिया विद एक्सेसिव इवेपोरेशन। जो सलाइन सॉइल्स होते हैं कंटेंट करता है एक्सेसिव सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम मेकिंग देम infertile and unsuitable for most crop unless treated with gypsum and proper drainage system। इसमें क्या होता है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है और जिप्सम्स के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, तब जाकर इस पे कोई क्रॉप वगैरह जो है ग्रो कर सकता है, नहीं तो ये अनसुटेबल होता है। इसके बाद आपका आता है पीटी एंड मर्सी सॉइल। पीटी एंड मर्सी सॉइल ये जो सॉइल होता है ये पाया जाता है इन एरिया विद हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी सच एज द पार्ट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कोस्टल रीजन। फॉर्मेशन बात किया जाए पीटी एंड मर्सी सॉइल का तो ये आपका फॉर्म होता है इन वाटर लॉग्ड स्वेप्टी एरिया with abundant organic material by from decaying vegetations, क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिके करते हैं, मतलब उसका डिपोजिशंस होता है डिकम्पोजिशंस होता है, उसके कारण से हमारा जो है यहाँ पे आपका आता है। इसलिए तो पीटी सॉइल्स आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर बट लैक इन फास्फोरस एंड पोटास। दे are acidic and waterlogged, and their agricultural potential is limited without proper drainage and treatment। माने बिना प्रॉपर ड्रेनेज या ट्रीटमेंट के लिमिटेड ही जो है एग्रीकल्चरल पोटेंशियल होता है, बट अगर प्रॉपर ड्रेनेज और ट्रीटमेंट किया जाए तो उसका जो पोटेंशियल है एग्रीकल्चरल पोटेंशियल वो इंक्रीज जो है आपका यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद अब हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि आगे का टॉपिक है फेज सिस्टम्स और डायग्राम। तो फेज सिस्टम और डायग्राम क्या होता है? तो ये ऐसा डायग्राम होता है जिसमें डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉइल सेपरेटली फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेटिंग पर्पस। देखो हम लोग जानते हैं कि ये आपका सॉइल है ना? तो सॉइल में छोटे-छोटे छेद होते हैं, जिसमें पानी भी भरा हो सकता है, हवा भी भरा हो सकता है और सॉइल सॉलिड भी हो सकता है। तो हमारा सॉइल सॉलिड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। तो इस तरीके से हमारा जो एक फेज बन जाता है। तो फेज सिस्टम या जो डायग्राम है उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि सॉइल में क्या-क्या प्रेजेंट है उस चीज़ को दर्शाता है। तो इसमें हमारा है थ्री फेज सिस्टम या डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है ये शो करता है ऑल थ्री कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल सैंपल, जो कि यूज किया जाता है यूजुअली कन्वेंशन टू मेजर वॉल्यूम, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, और वेट ऑन राइट हैंड साइड में। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल वी से, और टोटल वेट ऑफ सॉइल जो है रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। तो जो थ्री फेज सिस्टम होता है ये पार्शियली सैचुरेटेड होता है, जिसमें लिक्विड सॉलिड, ये जो सॉलिड है ये सॉइल सॉलिड है ना? सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स लिख सकते हो, ठीक है। एंड गैस, गैस में एयर, है ना? गैस में मतलब एयर। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। आपका आर एच एस साइड में वेट है, टोटल वेट है, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर को जोड़ देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकल कर आ जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वी वी इज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। वेट, weight of void is equal to weight of air plus weight of water. Weight of air will be zero या neglected, so weight of void is equal to weight of water. So total weight is equal to आ जाएगा weight of void plus weight of soil solid. So weight of water plus weight of soil solid is right. सॉइल मास, सॉइल मास इज द थ्री फेज सिस्टम जो कि कंपोज्ड होता है सॉलिड, वाटर एंड
एयर, ये जो है सॉइल सॉलिड के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। इन बाउंड्री फॉर्म ऑफ सॉइल कॉल्ड सॉइल मास, टू फेज डायग्राम और सिस्टम, वह डायग्राम जिसमें दो कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल सैंपल को दर्शाया जाता है। अगर हमारा सॉइल सॉलिड और एयर को दर्शाया जाए तो उस कंडीशन में सॉइल जो है फुल्ली ड्राई कंडीशंस होता है या ड्राई स्टेट होता है जिसमें सॉइल सॉलिड और एयर होता है। तो टोटल वेट, वेट ऑफ एयर एंड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड आपका आ गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ एयर जो है नेग्लेक्ट करते हैं जो कि जीरो होता है, एंड वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ जाएगा। वेन सॉइल सॉलिड एंड लिक्विड होता है तो सैचुरेटेड स्टेट होता है जिसको हम लोग सॉइल को कह सकते हैं कि फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट में आपका है। तो ये टोटल वेट हो गया, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं वाटर कंटेंट की। वाटर कंटेंट क्या होता है? तो वाटर कंटेंट जो होता है रेशियो होता है आपका वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इनटू 100। तो ये परसेंटेज में आपका हो गया। जो वाटर कंटेंट होता है इसका कोई भी अपर लिमिट नहीं होता है ना। देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। अगर वाटर कंटेंट जीरो है इसका मतलब सॉइल जो है ड्राई सॉइल है, यानी सेकेंड फेज है, यानी टू मतलब ड्राई स्टेट में है ना, ड्राई स्टेट में है और सेकेंड फेज में है, और फुल्ली ड्राई मतलब फुल्ली सैचुरेट मतलब फुल्ली कॉम्पैक्टेड एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट तो करना ही पड़ता है, फुल्ली कॉम्पैक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंड फेज ऑफ सिस्टम या सेकेंड फेज सिस्टम में आपका या डायग्राम में आप ले सकते हो। रेंज अगर बात किया जाए तो जीरो से इनफाइनाइट होता है। जो वाटर कंटेंट होता है फॉर फाइन सॉइल मोर देन कोर्स सॉइल होता है। कोर्स सॉइल का जो वाटर कंटेंट होता है उससे ज़्यादा फाइन सॉइल का वाटर कंटेंट होता है। जो वाटर कंटेंट होता है इसको हम लोग परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जो है हम लोग परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। किसके टर्म में? परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो जो वाटर कंटेंट है कैन बी एस्टिमेटेड, वाटर कंटेंट जो होता है एस्टिमेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल। तो वाटर डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे अ, जो वाटर कंटेंट हो जाएगा वो आपका इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा टोटल वेट ऑफ सॉयल, ये आपका है डब्ल्यू डैश, और वाटर कंटेंट बाई वन प्लस वाटर कंटेंट, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे वाटर कंटेंट जो होता है वो मेजर किया जाता है विद ए कांस्टेंट क्वांटिटी जिसको वेट ऑफ सॉइल सॉलिड कहते हैं, जहाँ पे डब्ल्यू डैश जो है मेजर किया जाता है, यानी टोटल वेट जो होता है मेजर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल, है ना, टोटल वेट ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में विच कैन गेट चेंज्ड ऑन चेंजिंग द लोकेशन, है ना, टोटल जो वेट है वो चेंज होता है लोकेशन के चेंज होने से, टेम्परेचर या टाइम के। तो जो सिग्निफिकेंस है वाटर कंटेंट का वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू टोटल जो वाटर कंटेंट है विद रिस्पेक्ट टू टोटल सॉलिड्स के। अब बात करते हैं वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो, ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ये डिनोट किया जाता है ई से। जो वॉइड रेशियो होता है ये यूनिट लेस होता है एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी आपका होता है। वॉइड रेशियो नेवर be equal to zero because volume of void never will be zero. Void ratio greater than zero because there is no upper limit ऑफ void ratio. void ratio का कोई भी अपर लिमिट नहीं होता है। जो void ratio होता है हाइयर होता है फॉर फाइन ग्रेन सॉइल एंड लो होता है फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। Greater the value of void ratio, nature of soil is big and compressible। मतलब जितना ज़्यादा void ratio होगा उतना ही ज़्यादा compressible soil और big soil होगा। तो जो void ratio होता है इसको
डेसिमल के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वी बाई वी एस होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। पोरोसिटी, porosity, the ratio of volume of voids, the ratio of volume of voids to the volume of soil sample या total volume of soil sample, total volume of soil sample। जो पोरोसिटी है उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू वी बाई वी इंटू 100, इसको परसेंटेज के टर्म में जो है हम लोग लिखते हैं, डेसिमल के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जनरली हम लोग परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसका जो रेंज होता है 0 से 1 के बीच में होता है। इट इज़ जो पोरोसिटी होता है इसको हम लोग परसेंटेज वॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, बट यूज्ड इन डेसिमल। एक्सप्रेस तो परसेंटेज में करते हैं, लेकिन यूज जब करने की बात आती है तो हम लोग डेसिमल में यूज करते हैं। एक रिलेशंस होता है वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच में। तो पोरोसिटी इज इक्वल टू होता है आपका वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो। एंड आप यहाँ पे लिख सकते हो वॉइड रेशियो इज इक्वल टू पोरोसिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस पोरोसिटी। तो ये फॉर्मूला हम लोग जो है एक कोरिलेशन आपका आ जाता है, एक रिलेशन आ जाता है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो 1 माइनस पोरोसिटी इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो, ऐसे भी आप ले सकते हो इसको। तो जो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो है आर बोथ शोइंग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द गिवन सॉइल। जो वॉइड रेशियो है मेजर किया जाता है विद कांस्टेंट प्रॉपर्टीज दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कि अगर बात किया जाए पोरोसिटी की तो ये मेजर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सो जो सिग्निफिकेंस होता है वॉइड रेशियो का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोरोसिटी। क्यों? क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम होता है सॉइल का वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर टेम्परेचर, टाइम, लोकेशंस, इन सभी पे। लेकिन जो सॉइल सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो ऑलवेज विल बी सेम, ऑलवेज विल बी सेम। So both void ratio and porosity are measures the denseness of soil। यहाँ पे जो void ratio है, porosity है, ये दोनों ही जो है मेजर करता है डेंसनेस ऑफ सॉइल को। एज सॉइल बिकम मोर, अगर सॉइल बिकम मोर एंड मोर डेंस, अगर बहुत ज़्यादा डेंस है तो इसका मतलब कि जो वैल्यू है वाइड रेशियो का या पोरोसिटी का वो आपका कम होगा, बहुत ही कम आपका यहाँ पे होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई डाउट्स, कोई कन्फ्यूजन? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा तो बस काम करना है, नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करिए, बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक जो है पहुंच सके। एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, है ना? जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे मुझे मोटिवेशंस मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ताकि उससे मोटिवेटेड होकर आपको और भी कंटेंट और सही टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके, सीख सके, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगला क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन द सॉइल सैंपल। जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है डिनोट किया जाता है विद एस, और ये यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। इसका जो रेंज होता है एक 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, और 0 से 1 के बीच में आपका लाई करता है। जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज में, बट यूज किया जाता है डेसिमल में। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है तो ड्राई स्टेट में सॉइल होगा, और अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल आपका कहलाएगा। तो जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है
ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल या सॉइल मास में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है जो कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स एक्सिस में आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर है और वाई एक्सिस में आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। तो जैसे जैसे हमारा ये इंक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वो सैचुरेट होता जाएगा। यानी अगर 0 से 25% तक है तो ह्यूमिड होगा, 25 से 50% तक है तो डंप होगा, और 50 से 75 है तो मॉइस्ड होगा, और 75 से 100 है या मतलब 100% आ जा रहा है तो वेट यानी सैचुरेटेड सॉइल आपका यहाँ पे हो जाएगा। एयर कंटेंट, जिसको एसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एयर कंटेंट जो होता है रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो एयर कंटेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसका जो रेंज होता है 0 से 1, और 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। अगर एयर कंटेंट 0 है इसका मतलब फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, और अगर एयर कंटेंट 1 है तो फुल्ली ड्राइड सॉइल आपका है। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एयर कंटेंट, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो 1 के बराबर आएगा, है ना, इक्वल टू 1 आएगा। कैसे? तो वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड जोड़ेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे कट जाएगा तो 1 हमारा आ जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, इट इज डिनोटेड बाई एन ए। एन ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर बाई टोटल वॉल्यूम। इसका जो रेंज होता है वो 0 के बराबर और 1 से छोटा होता है। तो जो रिलेशन होगा परसेंटेज एयर कंटेंट, है ना, परसेंटेज एयर वॉइड, सॉरी, परसेंटेज एयर वॉइड और एयर कंटेंट, तो रिलेशंस हो जाएगा परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली आपकी जो है मदद की जाएगी, और अपने तमाम साथियों के साथ इसे जो है शेयर करिए ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे जुड़ सकते हैं। बाकी नई वीडियो में तो हम आपके साथ आएंगे ही नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।